हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग गुरु में। आज मैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से अम्ल क्षारक एवं लवण से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं कक्षा के सभी विषयों का हमारे यूट्यूब चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन डी सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सिरका सी गंध देता है। एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन है वो सिरका के जैसे गंध देता है। जैसे सिरका का गंध होता है, वैसे ही एसिटिक अम्ल का तनु विलयन गंध देता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। जब अल्कोहल में उबली हुई पत्ती पर आयोडीन के कुछ बूंदे डालते हैं तो वह पत्ती नीला काला हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा एंटासिड, एंटी एसिड। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 0 से पीएच का जो स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है। 14 तक होता है। 7 से कम 0 तक, 7 से 0 की तरफ जिस विलयन का पीएच मान होगा, यानी कि 7 से कम जिस विलयन का पीएच मान होगा वो कैसा होगा, उसका उस विलयन का प्राकृतिक जो होगा अम्लीय होगा। और 7 से 14 की तरफ, यानी कि 7 से अधिक जिसका भी पीएच मान होगा उस विलयन की प्राकृतिक कैसी होगी, क्षारीय होगी। और जिस विलयन का मान 7 होगा उसका उस विलयन का प्राकृतिक जो होगा, यानी कि वह विलयन जो होगा उदासीन होगा। उदासीन होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन लवण है। आंसर हो जाएगा सी, K2SO4। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा Fe2O4। ऑप्शन सी, Fe2O4। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है। जो हमारे शरीर का जो पीएच मान है कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से लेकर 7.8 तक। आंसर बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होगा NaHCO3। आंसर सी। इस बेकिंग पाउडर को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इस बेकिंग पाउडर को क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन
एग्जाम में घुमा के भी कह सकता है, कहेगा कि मीठा सोडा का अनुसूत्र क्या है, तो लिख दीजिएगा NaHCO3। या कहेगा खाने वाले सोडे का अनुसूत्र बताइए, तो लिख दीजिएगा NaHCO3। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए हम आपको ऊपर में बताया था कि 7 से जितना भी अधिक होगा 14 तक, उसका क्या होगा, क्षार होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 13 और ऑप्शन डी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा क्लोरो क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अम्लों में कौन सा प्रबल है। आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। जो निम्नलिखित क्षारक है इसमें से कौन सा प्रबल क्षारक है। आंसर हो जाएगा NaOH, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। आंसर हो जाएगा लीचेन का, ऑप्शन बी। याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है ये। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा मूली, ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गंधकीय सूचक नहीं है। आंसर हो जाएगा शकरकंद, ऑप्शन सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल है। आंसर हो जाएगा H2SO4, ऑप्शन डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पोटास एलम क्या होता है। पोटास एलम होते हैं, ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा एक द्विक लवण, ऑप्शन डी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। आंसर हो जाएगा NaCl, ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षारीय। जो दंत मंजन, दांत को जो साफ करने के लिए दंत मंजन होता है, वो उसका जो क्या होगा, क्षारीय होगा और उसका पीएच मान क्या होगा,
7 से अधिक होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा 7 होगा, क्योंकि जल उदासीन होता है। जल का विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को पानी में सीओ को जब सीओ को गैस जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? आंसर हो जाएगा 7 से कम। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना का जो अनुसूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसी को घर में सफेदी के लिए घर की दीवारों की सफेदी के लिए यूज किया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लवण Na और CO का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा 7 से अधिक, ऑप्शन बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, आंसर ए। 31 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? आंसर हो जाएगा OH माइनस आयन। यहाँ पे इसका जो है माइनस स्टैपिंग हो गया है। OH माइनस आयन, याद रखिएगा इसको, OH माइनस आयन। नीले निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? आंसर हो जाएगा बी, OH माइनस आयन, ऋणात्मक आयन। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।